और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ट्विशा शर्मा मौत मामले की, जिस मामले में सबसे बड़ी खबर आ रही है। ट्विशा शर्मा का एक सीसीटीवी फुटेज दरअसल सामने आया है, जिस फुटेज में वो छत पर जाती हुई दिखी। मौत के बाद सीढ़ियों से उनका पति उन्हें नीचे लाता हुआ भी इस तस्वीरों में नजर आया है। सीढ़ियों पर ट्विशा को सीपीआर भी दिया गया, ये भी इन तस्वीरों से नजर आता है। तो ट्विशा शर्मा जिन्होंने अपने घर की तीसरी मंजिल पर खुदकुशी की, जिस तरीके से लगातार ससुराल पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है, अब ससुराल जो उनका घर है वहां से ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। सास गिरिवाला सिंह का कोर्ट में लिखित बयान है। ट्विशा के व्यवहार से पता चलता है कि वो ड्रग्स लेती थी। ड्रग्स ना दे उनके विवाद ड्रग्स नहीं दिए गए तो उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आया और ट्विशा को दिल्ली नोएडा में ड्रग्स मिल जाता था। भोपाल में ड्रग्स नहीं मिला तो उनके हाथ कांपते थे। गर्भवती होने के बाद भी उनका व्यवहार बदल गया था और ड्रग्स ओवरडोज की वजह से ही गर्भपात की बात भी ससुराल पक्ष ने कही है। और कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस पूरे मामले को बयान करती हुई ये तस्वीरें हैं। जो सीसीटीवी फुटेज घर का सामने आया है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ट्विशा किस तरीके से पहले तीसरी मंजिल पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहां पर थोड़ी देर रुकती हैं, एक कमरे को देखती हैं, लेकिन फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। और उसके बाद उनका परिवार, उनका पति और उनके साथ दो और लोग जब उस मंजिल पर जाते हैं तो देखते हैं कि ट्विशा वहां पर मृत पड़ी हैं। और जब वो उन्हें वापस ला रहे हैं तो ये भी देखा जा रहा है कि वो सीपीआर देने की कोशिश करते हैं। अब भोपाल के ट्विशा सुसाइड केस में नया मोड़ आया है। उनकी मौत से ठीक पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। क्या है इस वीडियो का राज, ये आप देखिए इस खास रिपोर्ट। 31 साल की ट्विशा शर्मा का गुनाह क्या था? नोएडा की बेटी ने खुदकुशी की या साजिश का शिकार बन गई? 6 दिनों से मोर्चरी में क्यों रखा है ट्विशा का शव? नोएडा की रहने वाली ट्विशा के वो आखिरी मैसेजेस जिन्हें देखकर लगता है कि वो अपने ससुराल वालों से काफी परेशान थी। अपने आखिरी व्हाट्सएप चैट में ससुराल वालों को लेकर की गई बातें, उस चैट में ट्विशा ने अपने दिल के दर्द को बयां किया था। 30 अप्रैल को ट्विशा ने अपनी मां को मैसेज में लिखा, मेरा जीवन नर्क हो गया है मम्मी, ये लोग बहुत निर्दयी हैं। समर्थ तो ठीक से मुझसे बात तक नहीं करता। ये सब बहुत ज्यादा निर्दयी है मम्मी। सामने वाले के लिए जरा भी दया नहीं है। न रोने देंगे ये लोग, न हंसने की वजह देंगे। 7 मई को ट्विशा ने फिर से अपनी मां को मैसेज किया, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही भयंकर अनुभव शेयर किया। ट्विशा ने लिखा, मुझे यहां से ले जाओ, ये जीने नहीं देंगे। समर्थ पूछ रहा है कि किसका बच्चा था। मम्मी मुझसे अब नहीं हो पा रहा, मुझे यहाँ से ले जाओ। अम्मा मान नहीं रही हैं कि समर्थ ने ऐसा पूछा। वो पापा से नाक रगड़वाकर माफी मांगना चाहता है। अब मेरा दम घुट रहा है यहाँ, अब कुछ सही नहीं हो सकता। उस रात को हम जब उनको लेकर आए हैं, पूरे समय रिससिटेशन करते हुए, लॉक खोलकर, पड़ोस के एक बेटे को बुलाकर, 5 फीट 8 इंच 9 इंच 80 किलो वेट की एक महिला को हाफ कॉन्शियस स्टेट में लाना, गाड़ी में बिठाना, फिर ढूंढना इमरजेंसी कहाँ, वी डिडंट इवन नो इमरजेंसी कहाँ है, वहाँ ले जाकर पहुँचाना। उनकी मदर को पल पल की खबर, एवरी मिनट आई वाज टेलिंग हर। 10 पर उनका कॉल आया, बाय 10:50 वी वर विद इन एम्स। सब उसको करके पुटिंग हर इन अ डिसेंट शेप। समर्थ बदहवास बिना चप्पल के एम्स में दौड़, हर साधन से हम लोगों ने कोशिश की। एंड एवरी मिनट, बिकॉज उसकी मदर का जब कॉल आया है तब मैंने उसको 2 बार फ़ोन किया, ट्विशा वेयर आर यू, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर मैं और समर्थ दोनों घर, मैं पहले पहुंची बिकॉज आई जस्ट सॉ हर इमीडिएटली। वो एक पलंग लगा था, उसके ऊपर एक, आई थिंक देयर वाज अ स्टूल। तो मैंने तो बिकॉज वो जो एक्सरसाइज के जो रबर्स रहते हैं, मैंने उसको खोला, उसने लिफ्ट किया सबसे पहले, खोला, एंड देन ही ट्राइड टू, रोता जा रहा था। इसी बीच ट्विशा का एक आखिरी वीडियो सामने आया। ये सीसीटीवी वीडियो 10 मई का है, जिस दिन ट्विशा की मौत हुई थी। सीढ़ियों के रास्ते वो अपने घर की ऊपरी मंजिल की तरफ जाती हुई नजर आई। उस समय वो अकेली नजर आ रही है। वो एक पल के लिए रुकती है,
बाईं तरफ वाले कमरे की तरफ देखती है और फिर सीधे तीसरी मंजिल पर चली जाती है। ऊपर जाकर फांसी लगाकर सुसाइड कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब घर में मौजूद लोगों को इस बात का अंदेशा हुआ तो वो वहां पहुंचे। सीढ़ियों के रास्ते ट्विशा का पति समर्थ सिंह और 2 अन्य लोग ऊपर गए। सीसीटीवी वीडियो में समर्थ सिंह और उसके साथ मौजूद लोग ट्विशा को सीपीआर देते दिख रहे हैं, लेकिन जब ट्विशा के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो वो उसके शव को नीचे लेकर आ गए। ट्विशा अपने पिता से लगातार पैसे मंगवाती थी। अपने भाई को भी उसने बताया था कि उसे किस तरह से टॉर्चर किया जाता है। मौत से ठीक पहले मॉडल रह चुकी ट्विशा शर्मा ने अपनी एक दोस्त से भी अपना दर्द शेयर किया था। उसने इंस्टाग्राम चैट में लिखा था, मैं फंस गई हूँ यार, तुम मत फंसना, ज्यादा बातें नहीं कर सकती, सही वक्त पर कॉल करूंगी। ट्विशा की इस चैट के बाद उसकी दोस्त ने भी उसे जवाब दिया, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ट्विशा की अपनी दोस्त के साथ बातचीत के कुछ ही दिनों बाद संदिग्ध मौत हो गई। सवाल यह है कि ट्विशा को क्या आभास हो चुका था कि वो जिस दलदल में फंसी है उससे बाहर निकलना मुश्किल है, और वही हुआ जिसका डर था। ट्विशा के लिए सही समय कभी आया ही नहीं और वो दुनिया छोड़कर चली गई। 12 मई को भोपाल के आलिशान कटारा हिल्स इलाके में जो कुछ भी हुआ उसने एक हंसती खेलती जिंदगी का दी एंड कर दिया, और तब से लेकर आज तक यानी पिछले 6 दिनों से ट्विशा का शव मोर्चरी के ठंडे बस्ते में पड़ा है। आखिर क्यों मायके वाले अपनी ही लाडली का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं? दिल्ली में ट्रांसफर कर दे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा से हो। वो कितना भी आरोप लगाएंगे, सारे आरोप लगाएंगे वो, क्योंकि ट्विशा नहीं है, वो ट्विशा है नहीं इस दुनिया में, ट्विशा दुनिया में नहीं है। वो होती तो बताती कि किस तरह का आरोप लगा रहे हैं ये, वो जवाब देती ना। क्या ये खुदकुशी है या फिर रसूख के दम पर छिपाई जा रही कोई गहरी साजिश? ट्विशा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई थी। वो डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे, लेकिन शादी के 5 महीने बाद ही ट्विशा की मौत की खबर आई। ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी। साल 2009 में मिस पुणे बनी थी। साउथ की फिल्मों में काम भी किया, कई ब्रांड्स के लिए काम किया और जर्मनी की एक कंपनी में वो काम करती थी। ट्विशा के ससुराल वालों का कहना है कि 12 तारीख को ट्विशा ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी, लेकिन ट्विशा के परिजनों का आरोप है कि सुसाइड वो नहीं कर सकती, उसकी हत्या की गई है। पुलिस दलील दे रही है कि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, अगर इनको आपने जमानत दे दी तो ये साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इट मीन्स जो पुलिस की ओर से कहा गया, इट मीन्स जो पहली जमानत दी गई है वो साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के लिए दी गई है। ये वेल ट्रुथ एस्टेब्लिश हो चुका है। जब पुलिस ये मान रही है कि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि इनके परिवार है, लोकायुक्त का परिवार है सत्येंद्र सिंह का, इसमें चीफ जस्टिस इन्वॉल्व हैं, इसमें मेडिकल वाले ग्राउंड्स में बहुत सारे लोग हैं। अगर इसकी निष्पक्षता से जांच हो तो काफ़ी लोग फंसेंगे इसके अंदर। आप देखिए जो पीएम की रिपोर्ट है वो साक्ष्य से मैच ही नहीं कर रही है जो क्लेम किया जा रहा है। ट्विशा की मौत को लेकर पुलिस जांच पर भी सवाल उठे हैं। हमारी मांग बहुत क्लियर है कि जो भी जांच हो, जांच प्रक्रिया हो, वो प्योरली बायस ना हो, फ्री हो, ट्रांसपेरेंट हो, सबके सामने हो, हर एक लफ्ज़। अभी तक जो चीज़ें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, अभी तक काफ़ी चीज़ें छुपाई जा रही हैं, क्लैरिटी से नहीं आ रही हैं। जिस टाइम पे जो काम होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है, उसको जानबूझ के डिले किया जा रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। सो वी वांट कि उसकी जो जांच हो, जो प्रक्रिया है, वो बहुत क्लियरली हो। देखिए, सुसाइड वो नहीं कर सकती। मैं उसे 2013 से जानती हूँ। वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, उसने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, लेकिन वो हमेशा उन सब चीज़ों से बहुत स्ट्रॉन्गली बाहर निकल के आई है। तो ये चीज़ मैं मान नहीं सकती कि उसने सुसाइड करा है। प्लस जो जितनी भी इनकन्सिस्टेंसीज आई हैं उसकी पोस्टमार्टम में और जो इन्वेस्टिगेशन में, उससे वी फील दैट देयर इज सम कि आत्महत्या में इस्तेमाल बताई जा रही नायलॉन की बेल्ट पोस्टमार्टम के दौरान पेश ही नहीं की गई। ट्विशा की मौत जिस रस्सी से हुई है उसकी फॉरेंसिक जांच नहीं हुई। पोस्टमार्टम के दौरान मौत के साधन की जांच तो जरूरी होती है। लिगेचर मटेरियल से ही गले के निशान को मैच किया जाता है। अब बेल्ट को जांच के लिए एम्स भेजा गया है, इसकी रिपोर्ट का इंतजार है। पर दूसरी तरफ सास ने ट्विशा को ड्रग एडिक्ट बताया, जिसके बाद मामला और संवेदनशील हो गया है। ट्विशा की सास ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटिसिपेटरी बेल ले रखी है।
परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वो दोबारा से जांच की मांग कर रहे हैं और रविवार को इसी मांग को लेकर भोपाल में सीएम हाउस के सामने पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात सीएम के ओएसडी से हुई। सीएम हाउस से परिवार को आश्वासन मिला है, सेकंड पोस्टमार्टम कराने का विश्वास दिया गया है। त्रिशा की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन परिजनों का कहना है कि वकील, पति और जज रह चुकी सास रसूख वाले लोग हैं, इसीलिए उन्हें इंसाफ नहीं मिल सकता। वहीं पुलिस का कहना है कि उनकी लिखित मांगों का जवाब देने को वो तैयार है। वहीं त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह ने आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि त्रिशा को कभी भी दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया गया, ससुराल में किसी भी तरह की बदसलूकी उससे नहीं हुई। सही है कि अभी बेटा और बेटी ने एक दूसरे को पसंद किया एंड वी वर हैप्पी। अगर समर्थ की खुशी उसमें थी, उसकी त्रिशा की खुशी उसमें थी, हमारे लिए तो सब ठीक था। उसके बाद कुछ ही दिनों में पता लगा था कि इतना जो दिख रहा है इट्स नॉट ट्रू। ऑल जो पूजा पाठ एंड ऑल वो थोड़ा सा आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ पुट ऑन शो मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका ग्लैमर वर्ल्ड से आई थी, तो सब कुछ पुट ऑन करने की, टू प्रेजेंट अपने आप को प्रेजेंटेशन करने की एक जो कला थी, शायद हम देख भी नहीं पाए। गिरिबाला सिंह ने दावा किया है कि त्रिशा की मानसिक हालत अच्छी नहीं थी और उसका व्यवहार असामान्य था। उसकी जब भी उसने MTPS अपनी इच्छा से कराई थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट दिस। उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी। उसको दवाइयाँ ऑलिज़ोप्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती, उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। संडे के दिन, दैट इज 2-3 दिन पहले, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स में थोड़ा शिवरिंग था, विच इज़ टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम। शायद यहाँ आने के बाद, जैसे 30 तारीख को आई है, उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन तो कट ऑफ था ही। पॉसिबल है वो सब कुछ, बट उसके बावजूद भी आई मीन विद ऑल दैट होप हम फिर भी आगे चले उसके साथ। उसका जो एक काउंसलिंग का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, क्योंकि पहले दिन एक बार गई, उसने समर्थ को फोन करके कोर्ट में बता दिया, हैव टेकन दैट MTP पिल। अब इस केस में जांच एजेंसियों की भूमिका अहम हो गई है। परिवार चाहता है कि सच सामने आए। सोशल मीडिया पर लोग त्रिशा को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। जो बेटी कल तक दूसरों के लिए रोल मॉडल थी, आज वो मौत का शिकार कैसे बन गई? उसने अगर खुदकुशी की तो किन हालातों में की, और अगर हत्या हुई तो फिर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा कब और कैसे मिलेगी? टीम न्यूज़ नेशन। अतुल शर्मा हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ चुके हैं। अतुल, ये जो नया वीडियो सामने आया है, इससे क्या लीड्स मिल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये वीडियो सामने निकल के आए ने, इससे स्पष्ट हो रहा है कि त्रिशा कथित आत्महत्या करने से पहले छत पे गई थी। करीब 1 घंटे तक वो छत पे रही और उसके बाद 3 लोग उसका शव लेके नीचे सीढ़ी से उतरे। हालांकि इस बीच में हमें ये भी दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर कि एक पीली शर्ट पहना हुआ युवक है, वो त्रिशा को CPR देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब शरीर के अंदर कोई भी हलचल नहीं होती है तो उसको पूरी तरीके से नीचे लाया जाए। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर अब जाँच हो रही है, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। कल हमने देखा किस तरीके से समर्थ की अग्रिम जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। स्पष्ट रूप से कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत इस पर नहीं मिल सकती और इसके अलावा पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि रोजाना इस पूरे मामले के अंदर नए खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नजर